Welcome again friends to your YouTube channel The Weirdos. Today we'll be starting with the video in understanding how to write your board exam. हमको पेपर प्रेजेंट कैसे करना है एंड एट द मैंने पेपर प्रेजेंट मतलब इन शॉर्ट हमको इस तरह से पेपर प्रेजेंट करना है कि जो सुपरवाइजर है जो पेपर चेक कर रहा है वो बेसिकली क्या हो जाए इमोशनली हम उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं. मैं वर्ड हमेशा इसके लिए क्यों बोलता हूँ इमोशनली ब्लैकमेल बिकॉज द मोमेंट आप जैसे यू व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट द फूड इट हैज टू लुक लाइक काइंड ऑफ फैंसी. हम कितना बोले कि हमको सिंपल खाना खाना है बट इट शुड लुक लाइक यस अपीलिंग है ना पैलेटेबल उसकी बात की बात है. सो ज़्यादा डिस्कस करेंगे ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली हम आते हैं वेटेज पे. सो वेटेज की बात करेंगे तो आई थिंक ऑल ऑफ यू मीन्स टिल नाउ यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द वेटेज. ओके अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हाउ वी शुड प्रेजेंट द पेपर जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है. सो इसको अगर आपको समझना है तो मेक श्योर यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब जैसे ये आपका पेपर है ठीक है मुझे पेपर मिल गया तो पेपर मिलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे ध्यान देना है कि फर्स्ट जो 10 मिनट्स होता है आपको जो आधे घंटे पहले आपको यू गेट द पेपर मैं आंसर शीट की बात कर रहा हूँ. सो आपको लाइंस दोनों तरफ ड्रॉ करने हैं ठीक है. लाइंस को जस्ट इग्नोर करना. लाइन जब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये आपका समझो मार्जिन है ठीक है. ये आपके ऐसे यू आर गेटिंग द मार्जिन. सो मेक श्योर कि आप मार्जिन यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो मार्जिन है उस पर तो आप और एक लाइन ड्रॉ कर दो राइट. जैसे मैंने आपके अगर मैं कलर चेंज करूंगा तो कलर देखो जैसे ये मेरा है मार्जिन रेड कलर का. रेड पे मुझे पेंसिल भी ड्रॉ करना है एंड देन मुझे उसके ऊपर भी और एक क्या करना है ड्रॉ करना है ठीक है. तो 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है. जब ये मैं 2 लाइन ड्रॉ करा तो मेक श्योर यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरा जो स्पेस होना चाहिए इसका वो प्रॉपर हो. ऐसा ना हो कि अपने पेपर को पूरा इतना ही कम कर दिया. सो इतना भी नहीं करना है ठीक है. उनको आइडिया है आप करो लेकिन इट शुड बी लाइक प्रेजेंटेशन में अच्छा दिखना चाहिए. इट शुड नॉट कि आप है ना स्पेस ज्यादा ही कम कर रहे हो जबकि हम स्पेस कम कर रहे हैं ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपको देखिएगा सेक्शन ए मैंने लिखा तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए है ना. क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए के बारे में बात करोगे तो इसी में ही अभी आप क्या करोगे एक लाइन आपने छोड़ दिया. एक लाइन छोड़ने के बाद अब आप ध्यान दोगे यहाँ पे आप लिखोगे 1. एक लाइन छोड़ने का तो आप लिखोगे 1 में आपने ये लिखा स्टोन्स आर रिच इन जैसे बोल दिया कि भाई आर्जिनिन एंड लाइसिन ये मेरा आंसर है इसका लास्ट ईयर का. सो इसको आपको लिखना है ठीक है. फिर एक लाइन छोड़ना है फिर आपको सेकंड इधर आएगा थर्ड इधर आएगा ऐसे ही फिलअप आपको पूरा फिल करना है लेकिन एक एक लाइन आपको छोड़ना है. लास्ट में जब आप ये पूरा जैसे आपका यहाँ पे 10th क्वेश्चन तक है ना ये आप पूरा लिखोगे तो मेक श्योर करना कि आपका स्टार्टिंग का पेज भर जाएगा. स्टार्टिंग का पेज नहीं भरा तो आप सेकंड पेज पे आप आपका 8 9 10 जहाँ पे भी खत्म होगा बट हर एक क्वेश्चन के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है. जो मेन मेरा आंसर है उसको मुझे क्या करना है अंडरलाइन करना है. अंडरस्टूड. तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे सेक्शन है एक नहीं 2 लाइन छोड़ेंगे 2 लाइन के बीच में भी ऐसा लाइन ड्रॉ कर देंगे. ये 2 लाइन है इसको मैं थोड़ा स्पेस यहाँ पे करता हूँ ठीक है. यहाँ पे 2 लाइन को मैंने क्या कर दिया तो स्पेस मैंने 2 लाइन छोड़ा लेकिन उस 2 लाइन के बीच में मैंने क्या किया ड्रॉ कर दिया. तो इसमें मैंने 3 लाइन मैंने छोड़ दिया है ना. फिर मैं 1 2 3. अब इससे फायदा क्या है इससे फायदा आपका पेपर नीट एंड टाइडी दिखेगा और आपने पेपर का जो बोलते ना कि काइंड ऑफ कि आपने भर भर के लिखा है वो भी अपीयर होगा. नहीं तो होता क्या बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे एंड देन पूरा ही एक ही पेज में खत्म करेंगे. यू शुड नॉट डू लाइक दिस. आपने उस दिन आपको ये भूल जाना है कि हाँ चलो मुझे पेपर को सेव करना है अर्थ को सेव करना है राइट. उस दिन भूल जाओ. उस दिन बस आपको अपने आप को सेव करना है. आपको अपना पेपर अच्छे से लिखना है. लास्ट पेपर है बायोलॉजी पूरा जान डाल के आपको पढ़ाई करनी है मतलब लिखनी है. पढ़ाई तो कर लिया आपने जो करना था ठीक है. सो ठीक है नो पर्सनल थिंग्स बोलोगे सर हर्ट कर रहे हो लास्ट मोमेंट में. सो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे. अब आपने ऐसा कर दिया सी क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 10 किया तो मैं तो ये ट्राई करूंगा आपको बोलूंगा कि बीच में एक लाइन छोड़ो ताकि डायरेक्ट आप सेकंड पेज पे जब आओगे है ना तो सेकंड पेज पे आपका 10 क्वेश्चन तक खत्म हो जाएगा. 10 क्वेश्चन खत्म होने के बाद देन हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में. इसमें भी हम क्या लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग. इसमें भी हमारा क्या होगा 2 लाइन छोड़ेंगे और इस 2 लाइन में हम क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे. खत्म बात ठीक है. देन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 राइट. अब जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन देखूंगा राइट इसमें मुझे ये ध्यान देना है कि जहां पे पॉसिबल हो सके आई हैव टू मेक श्योर कि वहां पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. और डायग्राम जब मैं ड्रॉ करूंगा जैसे अभी हम यहाँ पे कोई भी अगर एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे जो डायग्राम का आपका दिया है जैसे वो विच डिवाइस मेंशन द नेम ऑफ द स्टाइल एनिमल गिव द नेम. ये चलो ये तो आपका बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है ना. इसमें आपको डायग्राम तो इतना लगेगा नहीं लेकिन जहाँ पे भी आपको लगेगा कि जैसे ये
आप बना रहे हो आइडेंटिफाई ए इन द गिवन ग्राफ ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आपको पता है ये मेरा जो क्वेश्चन है राइट, मुझे 8 है तो 8 मार्क्स का एक ही है, तो इसको समझो आप एज अ डायग्राम लेते हैं, ठीक है। ये तो 1 मार्क में आप लिख लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोई क्वेश्चन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको दिया है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप क्या करोगे, प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करोगे और आप एक चार्ट बनाओगे। ये चार्ट क्यों बनाया आपने, आपने बीच में राइट, आपने बीच में क्या किया, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने बीच में अपना डायग्राम बनाया। डायग्राम जब बनाएंगे सारे एरो आपके क्या होगा, एक तरफ होगा, ठीक है। जो भी आपका डायग्राम रहेगा, टीएस ऑफ ओवरी हो गया, बाद में फिर यू नो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, आप वो चार्ट लिखोगे। लास्ट में आप आंसर भी लिखोगे, जैसे हम ज्योमेट्री सब में लिखते थे कि हाँ गिवन अबव इज द डायग्राम ऑफ सो एंड सो। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन लिखो, थोड़ा सा यू नो कूल लगेगा और लगेगा बच्चा बहुत ही ज्यादा सीरियस है बोर्ड एग्जाम के लिए। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सो एंड सो आपका डायग्राम, ठीक है। उसमें भी 2 लाइन छोड़ना है कंटिन्यूसली, या मार्जिन शुड बी देयर, ठीक है। और लास्ट में आपको एक मार्जिन ड्रॉ करना है। डायग्राम सुपर्ब आपको अच्छे से बनाना है। और डायग्राम जब बनाओ चिंटू सा मत बनाना, अगेन अच्छा खासा पेज लो, अच्छा खासा पेज में ऐसे नहीं कि पूरा 2 पेज आपने पूरा मार्जिन, जैसे यहाँ पे 2 पेज दिख रहे हैं 2 पेज पूरा भर दिया, नहीं, एक ही पेज में भाई लो और अच्छे से करो, ठीक है। 8 क्वेश्चन है तो अगेन ये 8 में भी आपको कैसे लिखना है, धीरे धीरे एक पेपर लिख लो, एक आंसर लिखो, एक लाइन छोड़ा, फिर और एक आंसर लिखो और एक लाइन छोड़ा, ऐसे आपको पूरा कंटिन्यू करना है। अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसमें भी आप जो भी लिखोगे, जैसे ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड लेबल द थायराइड फॉलिकल। तो अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ थायराइड का, तो मुझे पूरा डिटेल में यहाँ पे थायराइड का डायग्राम बनाना है। ऐसे नहीं कि भाई चिंटू सा मैंने 2 बना दिया, ये हो गया थायराइड, ये हो गया पीछे वाला हो गया पैराथायराइड, नहीं, उसने जो जो चीजें बोला वो ध्यान देना है। क्वेश्चन जब हम देखेंगे राइट लिखेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक में ही आपके 2 क्वेश्चन पूछा गया राइट। एक में आप बोलते हो कि आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें से पूछ लिया कि एक्सप्लेन अबाउट द, कोई भी क्वेश्चन लिखो, हाँ डायहाइब्रिड क्रॉस अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दो, आपको लगे हाँ मुझे तो ये क्वेश्चन आता है ना, जबकि ये 5 मार्क का है। इसमें अब फिर आपको देखना है, आगे पढ़ना है, एक ही मत पढ़ो। गिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस क्वेश्चन मार्क, उसके आगे ये देखो कि भाई पूछा क्या गया है ना, कि उसका वो फिनोटाइपिक रेशियो खाली पूछ रहा है कि जीनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है कि पूरा वो चार्ट पूछ रहा है, तो वो आपको डिटेल में पढ़ना आना चाहिए। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन द हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन विद रेफरेंस टू स्टेनिंग प्रॉपर्टी एंड एक्टिविटी। तो यहाँ पे जैसे बच्चे बोलते हैं हाँ मुझे पता है हेटेरोक्रोमैटिन क्या है और यूक्रोमैटिन क्या है, लेकिन उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन किसके हिसाब से करना है, आई हैव टू एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू दी स्टेनिंग प्रॉपर्टी, विद रेफरेंस टू दी स्टेनिंग प्रॉपर्टी। तो मुझे यहाँ पे मुझे ध्यान क्या देना है, आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे यहाँ पे ध्यान देना है अबाउट दी स्टेनिंग प्रॉपर्टी। तो मतलब कौन सा लाइट स्टेन करता है, कौन सा डार्क स्टेन करता है, मेक श्योर आप उसको ध्यान रख के आप आंसर्स लिख रहे हो राइट। तो सब में हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 2 लाइन छोड़ना है, उसमें आपको अंडरलाइन करना है। पेपर शुड बी नीट एंड लेबल्ड, अच्छे से बराबर नीट एंड लेबल्ड, डायग्राम और बाकी भी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। देन अभी जैसे आपको दिया एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, तो यहाँ पे वो ये नहीं पूछ रहा है कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो गर्ल होगा, वाई, वो तो आप एक्स्ट्रा में लिखो। लेकिन उसने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, बराबर कि अगर आप बनाओगे क्रोमोसोम तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा होमोलोगस है कौन सा नॉन होमोलोगस है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको वो चीज डिटेल में लिखना है, तो वो भी डायग्रामेटिक लिखो, जितना हो सके उतना बेस्ट लिखो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बायोफोर्टिफिकेशन, तो बताओ बायोफोर्टिफिकेशन है क्या राइट, किस तरह से आप यू नो अपने ही, जैसे राइस है तो राइस को मैंने क्या कर दिया, उसको ही मैंने न्यूट्रिएंट एबिलिटी उसकी बढ़ा दी है ना, जैसे गोल्डन राइस का एग्जांपल हो गया राइट, ये सब चीजें। तो उसके साथ एग्जांपल्स दो, लेंथ भर भर के लिखो। और ये जब कर रहे तो मेक श्योर आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब ये कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, आपको अपना पेपर का टाइमिंग भी देखना है, जो 3 घंटा ही है राइट, तो आपको 3 घंटे में खत्म करना है। तो पेपर आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 99% बच्चों को पेपर आता है बायोलॉजी का, क्योंकि उनको लिखना ही है भर भर के, लेकिन मुझे पेपर टाइम पे खत्म करना है, ये मुझे एटीट्यूड लेके चलना है और मुझे नीट एंड लेवल। तो इसके लिए जब पेपर पहले आया मेरे पास तभी मुझे सारे लाइन ड्रॉ करने राइट, अच्छे से लाइन ड्रॉ करके रखना है ताकि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा दिखे, ठीक है। देन बाद में फिर जैसे जो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, होमोलोगस ऑर्गन हो गया, तो मैं जेनेटिक ड्रिफ्ट समझा रहा हूँ तो क्यों ना डेफिनेशन में मैं जेनेटिक ड्रिफ्ट लिखूं और एक छोटा सा डायग्राम बना दो। बोलो सर जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या डायग्राम बनाओगे, तो एक सिंपल सा बना दिया कि एक लार्ज पॉपुलेशन था, बड़ा बना दिया अपने लार्ज पॉपुलेशन, और उसमें कुछ छोटे छोटे, जैसे अभी अपने बीटल्स बना दिया, ऐसे बीटल्स बना दिया, मैंने बहुत सारे ऐसे बीटल्स बनाए, मतलब अच्छे से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। रेड कलर के बना दिए, और अब मैंने कुछ समझो ऐसे बना दिए ग्रीन कलर के, ये ऐसे मैं बीटल्स बना देता हूँ। तो ये डायग्राम में क्या दिखता है कि हाँ चलो ग्रीन बीटल्स मेरे क्या है, कम है,
है ना, और मेरे जो रेड मेटेरियल्स क्या कम है। अब आप बताओगे कि केस 2, ये आपको रिप्रेजेंटेशन ये देता है केस 2 कि किस तरह से अगर प्रॉब्लम हुआ, नेचुरल डिजास्टर आया, तो आप बोलोगे कि आपके सारे मतलब डैमेज हो गए, ठीक है, तो आपको खाली क्या बचा, रेड बचा, सॉरी क्या बच गया आपका, रेड बच गया। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी आप चीज लिखोगे तो मेक श्योर कि आप उसको डायग्रामेटिक वे में समझाने का ट्राई करो। दैट शुड बी योर मेन कंसर्न, ठीक है, कि मुझे डायग्राम, अब मुझे पता है कि भाई स्मॉल पॉपुलेशन मैनेज होता है, जेनेटिक टिप्स सबको पता है, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन सबको पता है, लेकिन क्यों ना हम लेट्स डू दी डायग्राम, डायग्राम बना के चीजें समझाए तो चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ऐसे आपको लिखना है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पूरा लिखोगे, 2 लाइन छोड़ोगे, 11 का 2, इस तरह से आप करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जब भी आंसर्स लिखते हैं, आंसर्स आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे, ठीक है, ए बी सी डी में लिखो, 1 2 3 4 में मत लिखो, ए बी सी डी में लिखो। इससे क्या होगा, क्वेश्चन कि ए बी सी डी में लिखोगे तो काउंट कोई करते बैठेगा नहीं, जी एच के बाद पॉइंट्स क्या है, हमेशा क्या आएगा आपको 1 2 3 4 के बाद अब 10 पॉइंट्स लिखोगे तो मालूम पड़ेगा 10 है, 11 है, 12 है, 15 है, तो पॉइंट्स पे लिखना है। देन उसके बाद आपका जैसे आप देख सकते हो अटेम्प्ट एनी, यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ना, डायरेक्ट 14 का 1 देख लिया मुझे आता नहीं, दोनों पढ़ो। एक्स टू कंजर्वेशन के लिए क्या क्या दो प्लेस जहाँ पे एक्स टू कंजर्वेशन हुआ है, हर एक बच्चों को पता है एक्स टू कंजर्वेशन क्या है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कौन से दो प्लेस पे एक्स टू कंजर्वेशन हुआ है। तो वो समझ रहे हो, ऐसा आपको स्टडी करना है। ये पेपर 2023 का ही है, ठीक है, आप देख सकते हो टारगेट पब्लिकेशन का है ये, मतलब बोर्ड पेपर, राइट। सो अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18, तो पहले ये भी देखो मुझे कि मुझे इसमें से कौन से पेपर, कौन से क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आ रहे, ठीक है, पहले वो मार्क करना है। देन जैसे यहाँ पे दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पूरा बताओ, डायग्राम ड्रॉ करो, भले नहीं पूछा है, टाइम को बचाने का ट्राई करो, ठीक है। इफ रेड कलर फॉर मिला इस जलपा इज क्रॉस विद द व्हाइट कलर, तो क्या क्या मिलेगा, तो उस पे ही पूछा है, शो बाय चार्ट, तो बेस्ट डायग्राम बना के बनाना है। 2 पेज गया कोई दिक्कत नहीं, 2 पेज नहीं 1.5 पेज में आपको मस्त इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरासिटिक एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिटिक नर्वस सिस्टम विद रेफरेंस, तो कौन कौन से पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को लिख रहे हो और आपको हाईलाइट भी करना है। जैसे मैं डिस्टिंग्विश बना रहा हूँ तो मुझे हाईलाइट भी करना है, देखो आपने ये बोला रेफरेंस विद रेफरेंस विद रेफरेंस, तो पॉइंट्स को आपको लिखना है। देन बस यही सब आपका चीजें हैं, एंड मेक श्योर कि आप टाइम को समझ के चलो, अंडरस्टैंड करो। एंड जब पेपर के लिए जाओगे तो मैं बोलूंगा कि वेयर योर वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रेस जो आपके पास है, ठीक है, क्योंकि हम जब अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो हमको अच्छा फील आता है। मैं हमेशा हर एक बच्चे को अपने बोलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हम भी फॉलो करते थे। मेक श्योर कि आप उस दिन अपना द बेस्ट दिख रहे हो, नर्वस रहोगे, एंग्जाइटी रहेगा, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है, पेपर देना है, पेपर में कुछ भी कर, मेरे कंट्रोल में क्या है, ये 3 घंटा मेरे कंट्रोल में, मुझे इसमें अपना द बेस्ट देना है, ताकि जब पेपर खत्म हो, जब पेपर ऐसे दू, आई शुड नॉट फील लाइक यार मैं कुछ और कर सकता था, वो तो होगा ही, लेकिन मैं अपना द बेस्ट दूं, मुझे खुद लगना चाहिए, मानना पड़ेगा 3 घंटे में पेपर क्या लिखा है मैंने, तो पूरा जान डालना है अपना आपको, द बीस्ट, हाँ चलो बीस्ट, तो बीस्ट वर्जन डाल के पूरा बेस्ट वर्जन देना है, अंडरस्टूड। तो आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, बाल बनाओ मस्त, हैंडसम लगो, राइट। इन केस ऑफ द गर्ल्स यू शुड बी वेरी ब्यूटीफुल, आप अपने आप को फील करो। हम जब नए कपड़े पहनते हैं आपको लगता है ये शूज पहनो बेस्ट, अच्छा करो, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है पता है, लेकिन फिर भी लेके चलना है कि नहीं मैं अपना क्रैक करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो लिखते हैं, सकल स्टार्ट करो, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ वेटेज का भी आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको ध्यान देने, तो उसको एक बार आप देख लेना। सो हियर वी एंड द थिंग्स, तो अभी वेटेज वाला पार्ट है, लेट्स उसको देख लेना, एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है, हो जाएगा सब चीज, डोंट वरी, टाटा। सो अगर नहीं है तो आप मतलब स्क्रीन पे देख ही सकते हो, ठीक है, आई हैव गॉट द पिक इन विच यू आर गेटिंग द वेटेज। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, राइट, मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड मार्क्स विद ऑप्शंस। ये हम एक एक चैप्टर में बेसिकली आई ट्राई टू मेक थिंग्स वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, सो दैट कि हर एक चैप्टर में बेसिकली आपको ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसपे आपको फोकस करना है। मैं पूरा डिटेल वर्जन नहीं बता रहा हूँ, मैं बेसिक ओवर व्यू बताऊंगा मैं, राइट। सो पेपर प्रेजेंट भी समझेंगे हम लोग, एंड एट द सेम टाइम हम लोग वेटेज के हिसाब से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विच आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड नेवर एवर जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्क्स विद ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन। बायोलॉजी में सबसे अच्छी बात क्या होती है, सुकून देता है, ठीक है, स्टडी करने में, नॉट ऑफेंस टू एनी काइंड ऑफ द फिजिक्स और केमिस्ट्री, बट ये फैक्ट है कि आपका लास्ट, इफ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट, इफ यू लव द सब्जेक्ट टू द कोर, राइट,
तो आपको पता है लास्ट में ऑब्वियसली बायोलॉजी एग्जाम है, सो इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स आपको इसमें लाना है, सो दैट कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का मार्क्स क्या हो सके, बैलेंस हो सके। ये हमेशा मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बायोलॉजी पेपर बहुत ईजी है, थ्योरी आपको भर भर के आपका है, और आपका मार्क्स विद ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये आपको जो मिलता है ये बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। यू कैन सी द मार्क्स हियर, इट्स मार्क्स विद ऑप्शन, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, मतलब सीरियल नंबर 1 की बात करें, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, तो मार्क्स विदाउट ऑप्शन तो कितने मुझे मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे, 6 है, ठीक है। वही मार्क्स विद ऑप्शन कितने मुझे, 8। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने, सो आई हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे कि आपका जो भी हो गया एंथर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एंथर का हो गया कि इसमें आप टीएस ऑफ एंथर बोल रहे हो, तो आपका पूरा वेन एवर यू आर ड्रॉइंग, वेन एवर यू राइटिंग द पेपर, मेक श्योर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे मैं अगर एंथर का बात करूँ तो आपको डिटेल में पोलन सैक का आपका हो गया, तो यू नो एंडोथीशियम, टपेटम, एवरीथिंग। आप पेपर जब स्टार्ट करोगे, डायग्राम आपका रहेगा, तो तभी क्या होता है, पेपर जो सुपरवाइजर होता है उसको समझ में आ जाता है, जो मतलब जो पेपर चेक करता है, दैट द चाइल्ड इज हैविंग द आइडिया अबाउट द आंसर, वो घुमा फिरा नहीं रहा है, बाद में घुमाओ, दैट्स अदर थिंग। लेकिन अगर आपने डायग्राम सही ड्रॉ किया है तो सीधी सी बात है कि आपको यू नो कि कंटेंट है क्या। जब मैं बात करूंगा इसकी रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, तो इसमें स्टार्टिंग में वाला जो दो तीन पेज आपको रीड करना है, रीड करने के बाद अच्छे से रीड करना है, बिकॉज उसमें से आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछाएगा। मेल पार्ट जो आपको है पोलन सैक, उसमें टीएस ऑफ एंथर, उसका डिटेल वर्जन कि वेजिटेटिव क्या है, जनरेटिव क्या है, एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर आइडिया मन में होना चाहिए। लास्ट आप जब पार्ट उसमें आओगे तो सीड्स हो गया, एपोमिक्सिस हो गया, पार्थेनोकार्पी, ये भी आपका रीडिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें मैंने कुछ चीजें एक दो मिस भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सब आपके बेसिक है जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, बाद में सीड्स के बारे में आपको आइडिया डिटेल में होना चाहिए, पार्थेनोकार्पी क्या है, एपोमिक्सिस क्या है, बाद में फिर आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, उसका डायग्राम डिटेल में पता होना चाहिए, कहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, कहाँ पे मियोसिस हो रहा है, एंड एंथर। बस ये आपके मेन टॉपिक्स है। बाकी आपका पॉलिनेशन की हम बात करेंगे कि कौन से एजेंट्स है, राइट, अबायोटिक एजेंट्स, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको मार्क्स विद ऑप्शन कितने मिलेंगे, 8। देन हम आएंगे रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल्स, तो यहाँ पे आप देखोगे विदाउट ऑप्शन आपको 6 मिल रहा है, और मार्क्स विद ऑप्शन आपको कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात है तो ये भी अगेन 8 आपका आ रहा है, राइट। तो इसमें आपको बोलने की जरूरत ही नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बाकी आपका जो स्टार्टिंग पार्ट है, मतलब ये तो 3 चीजें मिस नहीं करनी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, बाद में फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, एंड देन लास्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ यू हैव टू गो थ्रू। बट ये 3 चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर बात करेंगे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आप देखोगे यहाँ पे ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आप कोई भी चीज को यू कांट टेक इट लाइटली, आपको हर चीज पढ़ना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग जो पार्ट है, जैसे हम जो भी टर्मिनोलॉजी से, टर्मिनोलॉजी जीन क्या है, फैक्टर क्या है, एवरीथिंग, है ना। फैक्टर की बात है, मेंडल ने चूज क्यों किया पी प्लांट, ये सब तो ओवरव्यू वाला पार्ट है। जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से पता होना चाहिए आपको, राइट। एक बार उसको प्लीज मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर लो, कि आपका किस तरह से रेशियो आ रहा है। देन आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगेन मोनोहाइब्रिड इजी है, तो डायहाइब्रिड में बोलूंगा प्रैक्टिस करना है। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी हो गया, देन सिकल सेल एनीमिया हो गया, देन लास्ट में जो आपके थैलेसीमिया के बारे में क्रोमोसोम्स का नंबर पता होना चाहिए। देन उसमें आपका सिकल सेल एनीमिया मैंने बताया, देन व्हाट एल्स, आपका लास्ट में प्लियोट्रॉपी हो गया, ये तो मैंने बताया। देन डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेलो सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपके जो वाले पार्ट है वो पता होना चाहिए। देन नॉन मेंटली आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस अच्छे से पढ़ना है। इन सब चैप्टर में देयर इज नो स्टेपिंग बैक, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कौन सी चीज आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी है, राइट। जैसे कि डायबिट क्रॉस हो गया, बाद में फिर आपका प्लियोट्रोपी हो गया, दिस आर द थिंग्स यू शुड नॉट इग्नोर, राइट। जेनेटिक डिसऑर्डर्स डेफिनेटली, ठीक है। आइए फिर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में, अगेन इसमें अगर हम बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसलेशन, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट। लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन से स्टार्ट करो आप डायग्राम। आप बोलोगे मैं मॉल बेस में ट्रांसक्रिप्शन आता है, ट्रांसलेशन आता नहीं, कॉन्फिडेंस आपको लाना है, तो बेसिकली यू स्टार्ट विद दी लैक ओपेरॉन, वो सबसे आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है।
लैक ऑफ न्यूरॉन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे उससे आप स्टार्ट करो, देन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड आउट, क्लियर है। देन फिर हम आते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करेंगे। सो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में अगेन मिलर एंड यूरो एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, राइट। अब मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ, अगर आपने अपना टेक्स्ट बुक रखा नहीं तो मेक श्योर कि आप उसको अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है, ताकि मुझे वीडियो को शॉर्ट रखना, तो मैं फास्ट फास्ट बोलते जा रहा हूँ। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में यू हैव टू मेक श्योर कि मिलर एंड यूरो एक्सपेरिमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट में जो है ना ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा 4-4 लाइन आपको याद रखना है। मेक श्योर कि आप सब एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको सिर्फ देख लो 1-2 बार अच्छे से, बिकॉज आप पूरा पढ़ने जाओगे तो लास्ट राउंड में नहीं होगा। इफ यू हैव डन पहले से तो आई डोंट थिंक देयर माइट बी अ प्रॉब्लम। ओके, सो ये चीज आपका हो गया। देन मिलर एंड न्यूरो एक्सपेरिमेंट हो गया। देन आपका व्हाई डीएनए इज रिगार्डेड, डीएनए एंड प्रोटीन का जो इसमें आपका एक कंसेप्ट आता है, डीएनए आरएनए बेसिकली, कि शायद आरएनए आपका पहला आया रहेगा, राइट। कि जो डिबेट आपका स्टार्ट होता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में कि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, अगर आप देखोगे तो पहले वो आया, देन डीएनए, पहले प्रोटीन आता है कि पहले डीएनए आता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स है वहाँ पे जो आपको थ्योरी में समझ में आ जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिस इसमें ओरिजिन एवोल्यूशन में मेक श्योर कि आप ये सारे आपके जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हो गया, देन आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, देन आपका आई बॉटल नहीं, ये तो आपका नीट में आता है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट के उधर ही आपके सारे डेफिनेशन है, तो मेक श्योर आप उसको अच्छे से पढ़ लो। प्लांट वाटर रिलेशन की बात करेंगे तो प्लांट वाटर रिलेशन में आपको देखोगे तो मार्क्स विद ऑप्शन कितने आ रहे हैं, 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8-8 हो गया, देन आपका 6 मार्क्स हो गया, देन 6-6-7-7। प्लांट वाटर रिलेशन वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर, तो आई सजेस्ट कि आप स्टार्ट डायरेक्टली प्लांट वाटर रिलेशन पहले पढ़ लो, ठीक है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है प्लांट वाटर रिलेशन पहले पढ़ लो, बिकॉज आप देखो मार्क्स देखो 8-8-6-6, तो एक सुकून अगर चाहिए फटाक से मुझे चीजें क्रैक करनी, तो आई हैव टू गो विद द प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है। तो वो मुझे चीजें समझ में आना चाहिए। सो प्लांट रिलेशन तो बहुत इजी है, आपको यही समझ में आना चाहिए कि वाटर की जो थ्योरीज है, रूट प्रेशर थ्योरी, कैपिलरी थ्योरी, मेक श्योर कि आपको वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। बाकी डिटेल में नहीं, छोटा चैप्टर है, आपको पूरा पढ़ना है, ऑस्मोसिस के एवरीथिंग डिटेल में। प्लांट ग्रोथ मिनरल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, 7 मार्क का ये है। तो प्लांट ग्रोथ मिनरल न्यूट्रिशन में मेक श्योर कि आप ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारे जो है अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से, राइट। क्योंकि ये 5 हार्मोन का ना अच्छा खासा पेज आपको होना चाहिए, कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे ऑक्सीजन में तो चार्ल्स डार्विन से लेकर लास्ट तक पाल फ्रेब्लुवेंट ने क्या किया, वो आपको मेक श्योर अच्छे से समझना है। वैसे आपका बाकी आपका साइटोकाइनिन हो गया, बाद में फिर आपके जो भी आपके हार्मोन्स है, जिबरेलिन्स हो गए, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, एवरीथिंग, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। मिनरल न्यूट्रिशन का जो एक चार्ट दिया ना वहाँ पे बोर्ड में आपका टेक्स्ट बुक में, मेक श्योर कि आपको उस चार्ट में फॉस्फोरस नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, देन नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्या क्या मतलब डेफिशिएंसीज की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, वो आपको मेक श्योर आपको समझ में आना चाहिए। रेस्पिरेशन सर्कुलेशन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप देखोगे मार्क्स विथ ऑप्शन ये वाला पार्ट है, तो ये दो अपने आप में अलग अलग चैप्टर है। तो सर्कुलेशन में तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हार्ट आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डायग्राम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लियर कट आइडिया आना चाहिए। देन सेम गोस विद द रेस्पिरेशन ऑल्सो, रेस्पिरेशन में भी आप देखोगे तो स्टार्टिंग में आपका जो भी पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी के हिसाब से आपका जो रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी है पूरा अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। बाद में छोटे छोटे टॉपिक से आपका PQRS जो वेव हो गया, राइट, ये एवरीथिंग शुड बी क्लियर। तो ये अगेन वैसे चैप्टर जिसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते, आपको पढ़ना सब है, इसके लिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सुपर बराबर 8 मार्क्स, 8 से 9 मार्क्स का आपका इसका वेटेज होता है। आप विथ ऑप्शन आप देखोगे तो 11 मार्क्स का आता है। ब्रेन का पूरा पार्ट है। अभी आपको डर लगेगा कि ब्रेन पार्ट में कैसे पढ़ूं, ब्रेन तो बहुत ही डिटेल में है ना। तो एक काम करो ना, उल्टा पढ़ना स्टार्ट करो, केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ो। केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत ईजी है, तो मेक श्योर कि आप पूरा उसको एक बार अच्छे से क्लियर कर लो। देन आप ब्रेन में भी कैसे जो आपका बेसिक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, इतना तो पढ़ो, है ना। बाकी स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा डायग्राम देख लो, बस इतना करो। कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, पढ़ के पूरा जाना है। ह्यूमन हेल्थ एंड में एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी जो आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट है, जितना आप कर सकते करो। एड्स जो आपको दिया लास्ट में, HIV दिया, बाद जो डिजीज है उनको एक बार देखो, ताकि कुछ भी आए तो यू शुड नॉट बी लाइक काइंड ऑफ कि अरे यार मैं तो अभी ये मतलब मेंटली में ऐसे डायरेक्टली हैंडीकैप टाइप हो जाओ कि अब मैं क्या करूं, मेरे दिमाग ही काम नहीं कर रहा है ना, मुझे तो डिजीज आता ही नहीं है। नहीं, मुझे डिजीज एक बार देखना है, क्योंकि 4 मार्क तो मेरे आ रहे हैं उसमें से। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन की बात करूंगा तो ये पूरा रीडिंग वाला चैप्टर है, सारा हाइब्रिडाइजेशन एवरीथिंग, उसको भी अच्छे से स्टडी करना है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है। PCR आप एग्जांपल
बहुत अच्छा है। देन आरटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। बाद में फिर लास्ट में बायो पायरेसी क्या है। हमको लगता है हमको पता है बायोटेक्नोलॉजी, सारे एग्जाम्पल्स मुझे पूरा पता है, ऐसा नहीं है। सारे एग्जांपल एक बार अच्छे से रीड करना है, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि अगर मुझे पूछा जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या है, तो मैं सारा अच्छे से लिखूँ। तो एग्जांपल्स गोल्डन राइस से लेके पूरा डिटेल में सारे एग्जांपल पता होना चाहिए। ये तीनों चैप्टर तो आप एक दिन में कर सकते हो, ये हर टीचर बोलता है, लेकिन ठीक है 2 दिन में करो, बट अभी टाइम कम है तो एक दिन में करना पड़ेगा। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इशू, सब चीजें। रीडिंग इसको कम से कम मैं बोलूंगा 5 बार रीड करना प्लीज, ठीक है। अच्छा खासा आपका मार्क्स ला सकता है। तो मुझे अगर पेपर स्टार्ट करना है, स्टडी करना है, तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? डेफिनेटली आई टू स्टार्ट विद द, कौन से चैप्टर से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, जैसे मैं बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन हो गया, ये चैप्टर पढ़ लो। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लो, एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन पढ़ो, ये आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। देन गो विद द प्लांट रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, आधा आपका बर्डन इसमें खत्म हो जाएगा। तो एक हार्ड चैप्टर, एक इजी चैप्टर पकड़ो। स्टार्ट में यू कैन स्टार्ट विद द फिजिक्स, आज पूरा दिन जैसे हम पढ़ रहे फिजिक्स पढ़ रहे, देन केमिस्ट्री पढ़ रहे, लास्ट में मैं बायोलॉजी का एक टफ चैप्टर पकड़ूंगा, एक इजी चैप्टर पकड़ूंगा। पूरा दिन ऑब्वियसली बैठ के पढ़ोगे तो आपका ये चीज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न वेटेज एंड नॉट द पेपर पैटर्न बट द वेटेज, राइट, जहाँ पे यू हैव टू प्लान किस तरह से करना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो मैंने ये शॉर्ट में आपको बता दिया।